चलो अब क्रिकेट छोड़ो, फ्लटर पे आओ। Okay. So, good evening, guys. Welcome to the day 2 of Flutterverse. I'm really happy to see that 75 people have already joined in. And let me tell you what the whole thing is. Because the one who stays till the end is the one who learns actually. तुम्हें लग रहा है कि भाई थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा लाइक खिंचक हो रही है, तो यू लूज इंटरेस्ट. होता है, मेरे साथ भी हुआ है काफी बार. बट इफ यू लूज इंटरेस्ट देन तुम लाइक कुछ सीखो नहीं. बट अगर तुम लास्ट तक जाओगे, लाइक हमारे कितने सेशन है टोटल मिला के? 10 सेशन है टोटल. या सो 10 सेशंस भी अगर तुम में से 8 से 9 कर लोगे ना, यू विल नो समथिंग एटलीस्ट. लाइक फ्लटर का एक बेसिक फ्लटर ऐप बनाना भी सीख जाओगे. एंड हम लोग तो है ही, लाइक वी आर ऑल हियर. वी आर नॉट द बेस्ट पीपल टू टीच यू, बट वी आर योर पियर्स. वी आर हियर, लाइक हमने खुद 1 साल 2 साल सीखा है फ्लटर. तो हम लोग तुम्हें वैसे ही सिखा देंगे जैसे कि हमने सीखा है. और हम लोग लाइक तुम लोग जितने एरर्स वो करोगे, लाइक फेस करोगे, वो हमने भी सेम फेस किया था जब हमने सीखना शुरू किया था, राइट? सो वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू द होल थिंग, होल मैटर वेरी इजीली rather than how the like तुम ऑनलाइन यूडेमी से या कोर्स से जो करोगे, उसमें अगर तुम अटक जाओगे तो तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा कि भाई तुम सुनो, ये ऐसे करो ऐसे करो, वैसे नहीं रहेगा. बट हम लोग है जैसे कि डाउट सेशंस या सेशंस के समय, so we are there for you. Also, let me tell you the interesting portion, the leaderboard, the thing about leaderboard. We are like जो हर week we will be giving doing give outs, like तुम्हारे गिव अवेज करेंगे फॉर लाइक जो भी लीडर बोर्ड का टॉप में रहेगा, या फिर जो कि हमारे डिस्कॉर्ड में क्विजेस है, उसमें भी जो लाइक सबसे वो लाइक बेस्ट परफॉर्मर रहेगा, सो दैट पर्सन विल आल्सो विल गेट अ टी शर्ट और सम स्वैग that is promised from MSC. हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड में भी क्विजेस होंगे. सो दिस इज समथिंग. देन द लाइक एज देयर हैज बीन अ थिंग कि प्रोजेक्ट्स होंगे. क्या प्रोजेक्ट्स होंगे? एक तो तुम्हारे हर रोज ही ईशान ने पिछले दिन एक ड्रीम ऐप प्रोजेक्ट कराया था. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट्स अ वेरी क्रूशियल वन टू अंडरस्टैंड बेसिक फ्लटर. तो वैसे ही तुम माइनर करते करते एक लास्ट में जो फाइनल सेशन होगा, दैट विल बी अ फुल स्टैक फ्लटर ऐप which will have one backend, which will have its front end, and which will be a major project. अगर हाँ, so जिसने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, लाइक इट्स नॉट दैट कि हम लोग तो सिखा देंगे कि लाइक ऐसे बनाना है, बट अगर तुमने अपना मॉडिफिकेशन देके इतना कुछ सीख के तुमने जो लाइक एकदम बेस्ट जो प्रोजेक्ट तुम सबमिट करोगे, जिसका सबसे बेस्ट होगा, दैट पर्सन्स project will get featured on our MSC social handles. So that will be also done. ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हम लोग हमारे सोशल में डाल देंगे, उसका लिंक डाल देंगे. सो इट विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. सो इफ व्हाटएवर ड्रीम प्रोजेक्ट दैट यू हैव with Flutter, I really hope that you are able to make it and तुम उसको submit करो. So that will and we will feature it on our socials. And I guess that will be all. And I really hope that you all like stick till the end, because like knowing something is way greater than knowing nothing. So best of luck, guys. I really hope that you guys do well. Over to you, Somik. Thank you, Bhaiya. So, good evening, everyone, to day 2 of our Flutter Bootcamp, where we will be learning or developing a random facts generator app. Don't worry, we'll not be directly diving into the API calls and stuff. This app basically covers designing, structuring, and basically knowing about the different widgets that we have in Flutter. So, first of all, let's give a huge shout out to our partners and sponsors. Introducing Flutter Wings as our title sponsor. तो जैसे DLF IPL बोलते होगे या फिर Vivo IPL बोलते होगे, तो वैसे ही Flutter Wings, Flutterverse भी बोल सकते हो. तो Flutter Wings OP लिख दो चैट में गाइज, और चैट को एक्टिव रखना. कोई भी डाउट हो पूछते रहना, हमारे भैया लोग हैं, सब बता देंगे, डाउट क्लियर करते रहेंगे. और बीच बीच में मैं आज माइक ऑन करवा के डाउट पूछूंगा, तो वो भी तुम लोग आज कर पाओगे, उसकी चिंता मत करना. So what is Flutterwings? So Flutterwings is a company that develops fantastic mobile apps for both iOS and Android using the Flutter framework only. And secondly, we have Coding Ninjas. अब Coding Ninjas को कौन नहीं जानता? It is one of the best coding learning platforms in India,
and offer courses on every technical domain you can think of. ठीक है, तो भैया आप आज आ गए पढ़ाने, ईशान भैया पहले 2 दिन पढ़ाए, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. ठीक है, मैं बताता हूँ. I am Soumik Mukherjee, second year undergrad at KIT Bhubaneswar. I have been a part of MSc KIT for more than a year now. If I talk about my technical experience, I worked with 3 startups as a Flutter developer, mentored 2 open source programs for the same domain, and currently I'm working with CodeShift as an intern. So that was all I had to say about myself. तो पहले अब देख लेते हैं कि हम कौन सा ऐप बनाने वाले हैं, राइट? तो सबसे बेटर वही रहेगा कि क्या ऐप बनाने वाले हैं. तो एक सेकंड, ये हम लोग का रैंडम फैक्ट जनरेटर ऐप. थोड़ा होल्ड ऑन करना. हाँ ठीक है, तो देखो, लेट अस फर्स्ट लुक हैव अ लुक एट आवर ऐप. द फर्स्ट पेज इज आवर ऑथेंटिकेशन पेज, जहाँ पे हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड डालने वाले हैं. अब यहाँ पे मत सोचना कि भैया ने डायरेक्ट डेटाबेस यूज कर लिया है या फिर फायरबेस यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑथेंटिकेशन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, फिर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है. हम यहाँ पे हार्ड कोडेड अपना यूजर नेम पासवर्ड पहले से डिसाइड कर देंगे, जो मैं अपने कोड में लिखूंगा और आपको समझ में आ ही जाएगा. तो इन माई केस आई यूज Soumik_1626. ये था मेरा यूजर नेम. पासवर्ड था 12345678. ठीक है, अब देखो साइन इन तो मैं कर ही लूंगा. अब देखो, फ्यूचर में कभी भी अपना जब एमएससी का ऐप बनेगा तो हैक कर लेना, मैं आपको फुल फ्रीडम दे रहा हूँ. ठीक है, हैक कर लेना एकदम, डेटा वेटा सब ले लेना. अब आते हैं ऐप पे. तो दिस इज आवर मेन पेज. तो यहाँ पे ऐप बार है ये. तो चलो अब कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐप बार का जो 3 कंपोनेंट होता है, कौन से कंपोनेंट होते हैं, फिर स्कैफोल्ड में कौन से 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. ईशान भैया बताए थे, बता दो. कम ऑन गाइस, कम ऑन. क्वेश्चन रिपीट. अच्छा, हमारे स्कैफोल्ड में या फिर चलो मान लो स्कैफोल्ड में ही 3 हम लोग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख ही रहा होगा सामने. तो इनको क्या क्या बोलते हैं? राइट, ग्रेट. ओके, चलो चलो, सब बस सबको याद है, वेरी गुड. तो यही है, यहाँ पे ऐप बार है. हम लोग ने यहाँ पे ट्रेलिंग एंड लीडिंग विजेट्स यूज किए. अब ट्रेलिंग एंड लीडिंग क्या होता है सब पता चलेगा. यहाँ पे हम लोग ने इमेज यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन विजेट है. तो ये सब चीज तो दिख ही रहा होगा कि हाँ भैया है, कुछ तो है. तो रैंडम फैक्ट जनरेटर क्यों बता रहे हैं? तो देखो, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा हैंग हो रहा है, तो उसका पता ही है, किट का लैपटॉप है. देखो, नेक्स्ट फैक्ट पे क्लिक किया और ये देखो देखो. अब ये वही है, मैंने बताया जैसे कि कोई हम एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं. हम लोग का बेसिक जो एसेट्स है, एसेट्स में मैंने ये सब इमेजेस डाल के रखा है और वहीं से बस रैंडमली कोई भी एक इमेज पिक हो रहा है. सो दैट्स इट. तो अब ये बताओ कि कितने एक्साइटेड हो इस ऐप को बनाने के लिए. जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो. एंड हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश, बता दो सर एकदम. अरे साहब बस. तो चलो, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में जाते हैं. ठीक है, वीएस कोड में जाके, अच्छा, वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी गुड वेरी गुड. हाय सर, हाय सर. ठीक है, व्यू में कमांड पैलेट एंड देन एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं. अब फ्लटर प्रोजेक्ट में हम लोग, जैसे फ्लटर का हम बोल ही चुके हैं, ईशान भाई बता चुके हैं कि एप्लीकेशन, मॉड्यूल, पैकेज, प्लग इन, स्केलेटन, कुछ भी बना सकते हो. तो हम बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन ही बनाएंगे आज के लिए. अब यहाँ पे हम लोग को अब लोकेशन बताना है, कहाँ पे सेट करना है. तो मैं अपना लोकेशन बता देता हूँ. डॉक्यूमेंट्स में अपना मैं फ्लटर वर्स, और फिर फ्लटर वर्स में मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और यहीं पे मैं ओपन कर देता हूँ. और ऐप का नाम, चलो ऐप का नाम तुम ही लोग बताओ, आज क्या रखें ऐप का नाम? फैक्ट जनरेटर तो बोल दिया, कुछ और नाम बताओ अच्छा सा. कोई नाम रख देंगे आज आपका. फैक्टोज, ग्रेट ग्रेट. फैक्टस्टॉर्म, फैक्टोज, फैक्टोपीडिया, चिकन बिरयानी, प्लीज फैक्ट. ओके, चलो फैक्टोज रख लेते हैं. ग्रेट. अब फ्लटर एचडी के बिहाइंड द सीन्स काम करेगा और ये एक अवार्ड मतलब पूछ रहा है कि ट्रस्ट द ऑथर्स. यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स. और अब फ्लटर एचडी के बिहाइंड द सीन्स काम कर लेगा हमारे लिए. पूरा का पूरा जो बॉयलर प्लेट कोड होता है
वो रन कर लेगा। तो चलो, लिब फोल्डर में अपना मेन डॉट डार्ट फाइल है, देखो सब बन चुका है हमारे लिए। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट आई बिलीव कि बीइंग अ डेवलपर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि एक बार ऐप को रन करके देख लेना चाहिए कि हाँ सब एसडीके वगैरह सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले उसको ठीक करो एंड देन डेवलप करो अपना ऐप। तो मैं वही करूंगा। अपना यहाँ पे रन है, देखो जो अब ऐप रन करने का बहुत सारा प्रोसीजर होता है। या तो तुम टर्मिनल में जाओ और यहाँ पे कमांड लिख दो फ्लटर रन, बट व्हाट आई प्रेफर कि देखो जब हम लोग को VS कोड सामने दे ही रहा है यहाँ पे रन डीबग प्रोफाइल, तो यहीं से रन कर लो, बेटर वही रहेगा। तो आई सिंपली रन यूजिंग दिस फीचर दैट VS कोड गिव्स अस। ठीक है, अब जब तक ये लोड होता है, इंस्टॉल होता है, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, क्योंकि वो तो लोड होने टाइम ले ही लेगा, राइट। तो देखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट 2 days। अब भैया नेक्स्ट 2 days क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐप थोड़ा लेंदी जाने वाला है, थोड़ा लंबा मैं खींचूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट विल बी लर्निंग हियर आर कॉलम विजेट, इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नल फॉन्ट्स, कार्ड एंड लिस्ट स्टाइल विजेट, stateful widget, functions, expanded widget, snack bar, navigator, hero animation, single child scroll view and much more। अब आप लोग बोलो कि भैया यहाँ पे तो 10-12 ही दिख रहे हैं हम लोग के सामने, तो इसमें 2 दिन खींचने का है। अरे भाई सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये तो बस जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हाईलाइट्स होने चाहिए वही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपना ऐप रन हुआ कि नहीं। तो लॉन्चिंग लिख तो रहा है। हाँ, और एक चीज आप बताना चाहता हूँ मैं कि मेरा यहाँ पे वार्निंग हर बार आने वाला है, क्योंकि मेरा वार्निंग रीजन है कि जो मेरा बिल्ड ग्रेडल का जो वर्जन है वो थोड़ा पुराना है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये वार्निंग है, कोई एरर नहीं है। VS कोड या फिर फ्लटर एसडीके हमको बताना चाहता है कि भाई आपका बिल्ड ग्रेडल का वैल्यू मतलब वर्जन थोड़ा पुराना है, चेंज कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। हमने बोला ठीक है भाई, हम कर लेंगे। चलो वेट कर लेते हैं। तब जब तक ये लोड होता है फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, 2 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ विजेट्स होते हैं, तो वो 2 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ विजेट्स क्या क्या है, चैट बॉक्स में बताओ। ग्रेट ग्रेट। हम्म, या शाबाश शाबाश। और मटेरियल ऐप जो हम यूज करते हो, मटेरियल ऐप क्या है एक्चुअली? डोंट वरी, याद नहीं है तो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, रन हो जाइए एक बार। हम्म, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो भाई अब रन भी हो जाओ, इतना मत तड़पाओ हमारे ऑडियंस को, हमको। तो चलो, ये तो रन हो ही जाएगा। वेट करना या फिर स्किप करें, बताओ, तुम लोग के हिसाब से चलेंगे, बताओ। इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, पता है। ओके, जब तक रन होता है हम लोग अपना लिख लेते हैं, चलो कोई ना। सबसे पहले क्या क्या करता हूँ कि माई ऐप क्लास ऐप जो भी है उसको मैं हटा देता हूँ, एकदम स्क्रैच से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पूरा हटा देता हूँ, एकदम स्क्रैच से लिखना स्टार्ट करें। देखो, लिखना स्टार्ट कर, ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। नोट ही हो रहे हैं सब आजकल। चलो बिल्ड का वेट कर ही लेते हैं, हम इतना वेट कर ही लिया है जब। तो चलो, एसडीके एमुलेटर सब सही से काम कर रहा है, और अपना काउंटर ऐप भी सही है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग मटेरियल डाट इंपोर्ट करते हैं। मटेरियल डाट क्या है? मटेरियल ऐप जो हम बनाते हैं, तो वही इस इंपोर्ट से हम लोग को मिल जाता है। अब हाँ, और एक चीज मैं सब स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि जूम जूम कर दीजिए। ओके, जूम हो रहा है, जूम आई गेस। मेरे को फॉन्ट का साइज बढ़ाना होगा,
लिनक्स में ऐसे काम नहीं करेगा, फॉन्ट का साइज बढ़ाना होगा मेरे को। ठीक है, फिर बढ़ाओ, जल्दी बताओ। ओके, चलो जाते हैं प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स, और यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देते हैं तुम लोग के लिए 24। सही है, अब देखते हैं कितना बड़ा। अब सही है, बताओ जल्दी। चलो चलो सही है। अब यहाँ पे void मेन, अब मेन क्या होता है? मेन वो फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम का, सी में लिखोगे आप, जावा में लिखोगे, मेन वो प्रोग्राम होता है जहां से अपना हमारे कोड का एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब void क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप एज सच नहीं है तो हम लोग void यूज करेंगे। व्हाट इज रन ऐप? रन ऐप वो फंक्शन होता है, नाम से पता लग जाता है कि हम यहाँ पे हमारे विजेट का क्लास, मतलब हमारे विजेट या फिर मेन जो ऐप है उसका विजेट एज अ पैरामीटर पास करते हैं, एंड देन वो उस विजेट को रन करता है। मतलब नाम से पता लगी गया होगा कि रन ऐप है। हाँ, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि आफ्टर अ सर्टेन फ्लटर अपग्रेड, the Flutter team recommends using const wherever you can, but it's not mandatory. So I repeat, the Flutter team recommends using const wherever you can, but it's not mandatory. तो भैया अब ये कांस्टेंट क्या होता है? तो नाम से पता लग रहा होगा कि कांस्टेंट है, लाइक मैथमेटिक्स में वी हैव वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, तो वही चीज है। कांस्टेंट मेंबर या कांस्टेंट विजेट का मतलब ये होगा कि कंपाइल टाइम में हमको उसका फॉर्म या वैल्यू पता है, बट एग्जीक्यूशन में या एग्जीक्यूशन के बाद हम वो चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से const val equals to 5, and during the course of the program इस val का वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो val है इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव मेड इट अ कांस्टेंट वेरिएबल, राइट? ओके, तो इस बार हम लोग माई ऐप ना लिख के, चलो इसका रेड लाइन का क्विकली लाइंस क्यों आ रहा है, इसके नीचे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि VS कोड के फिर फ्लटर को पता नहीं है कि भाई अभी अब माई ऐप कहाँ पे, क्योंकि हम लोग बनाया तब कुछ नहीं है। तो माई ऐप ना करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट ऐप, या फिर फैक्टोज नाम दिया है तो वही लिख देते हैं फैक्टोज। अब स्टेटलेस विजेट बनाते हैं अपने पूरे जो ऐप है उसका, राइट? सबसे पहले स्टेटलेस विजेट, एंड हम लोग को फ्लटर सजेस्ट कर ही देता है कि देखो स्टेटलेस से स्टेटफुल बनाना है बना लो, तो हम स्टेटलेस यूज करेंगे। और फिर ईशान भाई आप लोग को बताए थे कि ये कॉन्स्ट की वगैरह अभी नई काम में आएगा, क्योंकि उसका काम जब बैकएंड सीखेंगे या फिर ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है तब हम लोग का काम आएगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? सबसे पहले क्या रिटर्न करते हैं बताओ? अपना जो मेन ऐप का जो विजेट है वो क्या रिटर्न करता है? यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं आपका, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, चैट में बताओ, जो भी है। रिटर्न क्या करेंगे? मतलब विजेट तो है ही ऑब्वियसली। हाँ राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम भी यहाँ पे रिटर्न करेंगे मटेरियल ऐप, एंड देन मटेरियल ऐप में हम सबसे पहले डाल देते हैं टाइटल, एंड टाइटल एक्सेप्ट करता है एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में डाल देते हैं लेट्स से फैक्टोज। ठीक है, एंड देन टाइटल हो गया, ये हो गया। अब सबसे मेन प्रॉपर्टी होता है या फिर मेन एट्रीब्यूट मान लो, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब मटेरियल ऐप के अंदर एक मेन प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम स्कैफोल्ड पास करते हैं, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जस्ट रिवीजन, या गुड कार्तिक, शाबाश शाबाश शाबाश। तो होम प्रॉपर्टी अपने पास, ठीक है, तो वही होम, सॉरी रिटर्न कर रहे हैं तो इसके अंदर होम आएगा अपना, एंड होम, और होम के अंदर हम पास करेंगे हमारा जो ऑथ पेज है, या फिर लेट्स से नेम इट लॉगिन पेज, और वही वही रिटर्न करेंगे हम लोग। अब इसको रिटर्न करने के बाद हम लोग को देखो यहाँ पे ये रेड लाइन आ रहा है क्योंकि अब इसको नहीं पता कि लॉगिन पेज भाई क्या है, तो ठीक है हम लॉगिन पेज बना देते हैं स्टेटलेस विजेट, एंड लेट्स नेम इट लॉगिन पेज बिकॉज एग्जैक्टली सेम नाम रखना होता है, और इसको वापस से हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लू लाइन आ रहा है, तो मैंने जैसे बताया था कि कौन यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्विक फिक्स होता है, मतलब तुम लोग का अगर रखना है नहीं रखना है, क्योंकि देखो मैंने जब फ्लटर सीखा था तब ये वार्निंग भी नहीं आता था, तो एक काइंड ऑफ आदत बन जाता है, हैबिट बन जाता है।
So I prefer fixing it, and I'll use ignore use key in widget constructor for this file. I'll not use for this line, वरना बार बार आएगा, मेरे को बार बार करना पड़ेगा. I prefer ignoring it for this file. तो देखो एक ऊपर एक कमेंट बन जाता है जो इग्नोर कर देता है, और यहाँ से वो ब्लू लाइन हट जाता है, क्योंकि मेरे लिए वो एक इरिटेशन टाइप का होता है मेरे को. एंड देन हम लोग अब क्या रिटर्न करेंगे बताओ. लॉगिन पेज जो हम लोग का मेन विजेट है उसमें हम क्या रिटर्न करेंगे. बताओ बताओ, कमेंट में बताओ, चैट में बताओ. मटेरियल ऐप, एकदम मटेरियल ऐप रिटर्न करें. मटेरियल ऐप के अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे. हम अपना जो पूरा का पूरा ऐप बनाएंगे या फिर सारे के सारे कंपोनेंट्स जो लगाएंगे उस कंपोनेंट को क्या बताते हैं. वो सब तो सही है कि हाँ ठीक है, इनपुट बार ना 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 ना, हम यहाँ पे स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे. स्कैफोल्ड को भूल गए, स्कैफोल्ड बाबा को गुस्सा जाएंगे यार, ऐसा मत करो. स्कैफोल्ड ही तो है कि हम लोग का पूरा लेआउट बनाएगा, जिसके ऊपर एक काइंड ऑफ एक आर्ट बोर्ड मान लो उसको. ठीक है, वापस से वही है. अब स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं अपने स्कैफोल्ड को, एंड द बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. और देखो मैंने वो ऐप तो हटा दिया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है, और हमको एग्जैक्टली यही वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए. तो मैंने ये लिख के रखा है कलर एंड 0xFF. हम क्या था देख लेते हैं थोड़ा. ओके, 0xFF 182C4A. अब ये मत बोलना कि भैया एकदम गॉड लेवल है, भैया को कोई भी कलर पूछो भैया बता देंगे उसका हेक्स वैल्यू, ना ऐसा नहीं है. जस्ट मैंने लिख के रखा है क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली सेम ऐप बनाना है. हम यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग को हमने सब एकदम नया से बनाया है, तो हम लोग को एक बार री रन करना पड़ जाएगा. तो इसको री रन होने दो. और क्या क्या डाउट है, अब डाउट्स बताओ तुम लोग, थोड़ा इसको टाइम लग जाएगा, बताओ डाउट्स बताओ अपने अपने, एंड देन ऐप को रन हो जाने दो, एंड देन विल डायरेक्टली डाइव इनटू द मेन कंपोनेंट्स एंड ऑल. हेक्स कोड चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ओके, ईशान डाल देगा. एक मिनट रुक, डाल दे रहे. ओके, और बताओ दूसरे डाउट्स बताओ. इस रन होने दो, हम तब तक देख लेते हैं. So why are we returning material app and not scaffold when we creating the app function? अच्छा देखो, मटेरियल ऐप ये है कि हम मटेरियल ऐप नहीं यूज करेंगे तो गूगल हम लोग को जो मटेरियल फीचर्स देता है ना, तो वो मटेरियल फीचर्स हम नहीं यूज कर पाएंगे. और स्कैफोल्ड वो होता है जहाँ पे हम अपना जो क्या बोलते हैं, जैसे भैया ने बताया कि पेज है हम लोग के ऐप का, वो पेज है वो चीज. मटेरियल ऐप में सारे मटेरियल फीचर्स आते हैं, और मटेरियल फीचर्स अब क्या क्या है वो हम बताएंगे. एग्जैक्टली ईशान ने जो आंसर किया, सो आई थिंक ईशान ने आंसर कर ही दिया, सो आई डोंट थिंक कि मेरा बोलने की जरूरत है. ऐप बन गया है, इंस्टॉल हो रहा है, और सबसे पहले हम लोग को दिख जाएगा कि कलर के साथ बैकग्राउंड कलर में जो डाला है ब्लू कलर का, तो देखो बन गया है. अब हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्ड में सबसे पहले ये तो डाल दिया है. ऐप बार एज सच हमारे फर्स्ट पेज में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐप बार नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बॉडी में आते हैं. तो बॉडी प्रॉपर्टी, एंड बॉडी में सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ. लिखते हैं हेलो फ्लटरवर्स, ठीक है, एंड लेट्स रन इट. अब देखो तुम लोग को सबसे पहले दिख नहीं रहा होगा कि ये चीज है कहाँ. तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पेशल प्रॉपर्टी पे तो बाद में आते हैं. सबसे पहले मैं पूरे स्कैफोल्ड को सेंटर में रैप करता हूँ. सेंटर से मैं स्कैफोल्ड को रैप कर रहा हूँ बिकॉज हमारा पूरा का पूरा स्कैफोल्ड सेंटर में आना चाहिए. मतलब स्कैफोल्ड के अंदर जितने भी हमारे विजेट्स होंगे वो सबके सब हमारे सेंटर में आने चाहिए. और रादर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो बॉडी है, बॉडी को हम जो टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को सेंटर में डाल दो. रैप विद विजेट
एंड मेक इट सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर में आ चुका है। समझ आ रहा है? ये दिख रहा है? ये दिखेगा नहीं शायद, बेयरली दिख रहा होगा, तो हम एडिट कर देंगे। दिख रहा है ना? बताओ कि तुम लोग कैचअप कर पा रहे हो कि नहीं स्पीड के साथ, या धीरे करूं तेज करूं, जल्दी बताओ। या दिख रहा है ब्लैक लाइन? ब्लैक लाइन दिख रहा है, ठीक है ठीक है, ग्रेट। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट तो हम लोग ने लिख लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर जब नहीं डाले थे तो हम लोग एक चीज नोटिस जरूर किए होंगे कि जो नेविगेशन बार, सॉरी अपना जो नोटिफिकेशन बार है, ये नोटिफिकेशन बार के बाहर चला गया एकदम। फिर नोटिफिकेशन बार के बाहर क्यों गया? हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? तो हम लोग फ्लटर में बोलते हैं कि जो नोटिफिकेशन बार के नीचे से जो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक सेफ एरिया अपने ऐप का। ठीक है, अब सेफ एरिया बोलते हैं तो सेम टू सेम एग्जैक्टली अपना नाम भी यूज कर लो, मतलब विजेट का नाम भी वही है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल देंगे कि बाउंड्री के बाहर ये छक्का हो गया एकदम, मतलब किसने छक्का मार दिया तो बाउंड्री के बाहर चला गया, तो उसको बाउंड्री के अंदर लाना है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग बॉडी में स्कैफोल्ड एंड स्कैफोल्ड के, सॉरी रिटर्न करें स्कैफोल्ड, एंड उसके बॉडी में हम लोग सेफ एरिया विजेट जो हम लोग का है, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्कैफोल्ड के विजेट उसको हमको सेफ एरिया में लाना है। एंड देन उसका जो चाइल्ड होगा उसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट अपना, लेट्स से वही फैक्टर्स। तो अब देखना कि हमने सिंस हमने सेफ एरिया यूज किया है तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज। मैं काम करता हूँ अभी के लिए, स्टाइल करके इसको बड़ा कर देता हूँ। स्टाइल क्या है, कैसे हो रहा है, वो मैं सब समझाऊंगा, बट देखने के लिए किसी को नहीं दिख रहा होगा तो लेट्स यूज फॉन्ट साइज, लेट्स सेट इट टू 30। और ये देखो अब तो दिख ही रहा होगा फैक्टर्स। अब यही काम है सेफ एरिया का। सेफ एरिया का यही काम है कि नोटिफिकेशन बार के नीचे वाले एरिया को हम अपना सेफ एरिया बोलते हैं आपका, और वहीं पे हम अपना सारा का सारा विजेट्स है वहीं पे लेआउट करेंगे। अब मेन चीज पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट विजेट है तो क्या है उस पे आते हैं, राइट। तो कॉलम विजेट, तो देर आर एग्जैक्टली और बेसिकली टू टाइप्स ऑफ widgets that are used to lay out the widgets on the screen. They are called column widget and row widget. तो कॉलम नाम से पता लग ही रहा होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में widgets अलाइन होंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम अपना स्क्रीनशॉट देखें तो यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे जो widgets हैं वो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, सेंटर में अलाइन हो रखे हैं। उसका तो काम सेंटर का पता ही है आप लोग को। और सारे के सारे एकदम मतलब वर्टिकली अलाइन हो रखे हैं। अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे तो मतलब इसके बाद आ जाएगा, अजीब सा लगेगा दिखने में। तो दैट्स व्हाई वी यूज अ विजेट कॉल्ड कॉलम। अब इसका मतलब स्पेशलिटी और एक है कि इट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल चिल्ड्रन एज अ विजेट। मतलब हम बेसिकली कंटेनर यूज करते हैं या फिर कोई और विजेट यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेफ एरिया यूज किया, तो सेफ एरिया एक्सेप्ट करता है सिर्फ एक चाइल्ड, मतलब एक विजेट करता है, एंड हेंस वी कॉल इट अ चाइल्ड। सिंस यहाँ पे मोर देन वन विजेट इट कैन एक्सेप्ट, मतलब तुमको जितना डालना है तुम डाल दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन बोलते हैं, एंड वही इसका मेन स्पेशलिटी है। और एक आता है रो विजेट। रो विजेट एग्जैक्टली सेम काम करता है, बट सिंस कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन करता है, रो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन करता है। समझ आ रहा है या फिर शैल आई रिपीट? बताओ। रो और कॉलम समझ में आया या फिर रिपीट करूं? रिपीट एक बार। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर हेल्प सब समझो। देखो सपोज ये हम लोग का जो व्हाइट बैकग्राउंड है, ये व्हाइट बैकग्राउंड हम लोग का फोन का स्क्रीन है, एंड देन सिंस हमने बोला है कि कॉलम विजेट यूज कर रहे हैं, तो सपोज मान लो ये व्हाइट बैकग्राउंड में हम लोग ने कॉलम विजेट डाला हुआ है, एंड कॉलम विजेट मैंने ये भी बोला कि कॉलम विजेट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दो उसके चिल्ड्रन विजेट है। सपोज मान लो ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, फिर ये इमेज टेक्स्ट, ये कुछ भी है, तो ये दो विजेट है। हमने कॉलम यूज किया तो ये देखो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं दोनों। मैं और एक बार स्टार्ट करूं क्या, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, किसी ने बोला कि और एक बार।
और हम अगर हम रो का बात करें तो रो एकदम सिमिलर होगा, बट ये दोनों जैसे ए और बी ऊपर नीचे है तो ए और बी पास पास हो जाएंगे, फिर वही डिफरेंस है रो और कॉलम में। और एक स्पेशलिटी इनका वही है कि दे कैन एक्सेप्ट मोर देन वन विजेट एज देयर चाइल्ड एंड हेंस वी कॉल्ड देम चिल्ड्रन। अब इसको पास कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं अब दिखाने वाला हूँ। तो VS कोड में चलते हैं। क्लियर है ना गाइज? बता दो, वरना मैं और एक बार बताऊंगा, उसका चिंता मत करो। क्लियर है कि नहीं बताओ? विजेट्स को ग्रिड फॉर्म में कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। उसके लिए ग्रिड व्यू आता है, तो ग्रिड व्यू इस ऐप या इस मॉड्यूल में हम नहीं सीखेंगे, आगे जाके सीख लेंगे कभी। तो समझ आया ना? बताओ, कॉलम और रो समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो अब डाउट पूछो चैट बॉक्स में, ईशान भैया, साथी भैया बता देंगे। ठीक है, तो सेफ एरिया। अब सेफ एरिया में हम लोग क्या यूज करें? सेफ एरिया में एज आई सेड हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले तो हमको पूरे सारे के सारे, हाँ सारे के सारे हम लोग को विजेट सेंटर में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर विजेट यूज करेंगे। तो टेक्स्ट को हटा देते हैं, लेट्स रिमूव इट एंड देन सेंटर। अब सेंटर का जो चाइल्ड होगा, सेंटर के चाइल्ड में जैसा मैंने बोला है क्लिक, क्या बोला अभी, क्लिक फॉर नॉट फाइल, ही चोज फॉर इटसेल्फ। हाँ, तो सेंटर का चाइल्ड हम लोग जैसे मैंने बताया हम कॉलम यूज करेंगे, सॉरी, हाँ कॉलम यूज करेंगे। और देखो अब जैसे ही मैंने सेकंड ब्रैकेट डाला हमारे विजेट को बनाने के लिए, तो हम लोग को फ्लटर सजेस्ट कर दे रहा है कि इट विल एक्सेप्ट चिल्ड्रन, क्योंकि अगर हम चिल्ड्रन डालेंगे नहीं तो वो कॉलम में दिखाएगा किसको, तो वो चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट विजेट एक्चुअली मतलब जो एंटर है, कॉलम है, तो वो अंदर मतलब उसके अंदर कौन से विजेट्स है। तो ये फर्स्ट वाला विजेट है, ये बताओ कौन सा विजेट है? एनी गेसेस, या पिछले क्लास से जो सीखा था वो बता दो। इमेज, गुड गुड, इट्स अ सर्कल, ठीक है। इमेज इमेज इमेज, वेरी गुड। तो हाँ हम लोग डेफिनेटली इमेज यूज कर सकते थे। यहाँ पे इमेज यूज करने के लिए अगर हमको इसको सर्कल बनाना पड़ता, लोगो सर्कुलर इमेज, चलो बढ़िया। हाँ, तो इसको जैसे किसी यहाँ पे किसी लड़के ने या बंदे ने जो भी है लोगो बोला है, तो वही काइंड ऑफ चीजें मैं बताता हूँ वो क्या है। तो अगर हमको इमेज कोई सर्कल बनाना होता तो हम लोग को डेकोरेशन यूज करना होता कंटेनर के अंदर, हम वो भी कर सकते थे। बट अगर वही करना है, इतना अगर प्रॉब्लम हमको उठाना है, तो व्हाई नॉट यूज समथिंग विच फ्लटर ऑफर्स अस। तो फ्लटर हम लोग को एक विजेट ऑफर करता है, दैट इज सर्कल एवेटार। ठीक है, अब सर्कल एवेटार क्या है मैं एक बार तुम लोग को दिखा देता हूं इधर। सर्कल एवेटार फ्लटर एंड सी अ सर्कल दैट रिप्रेजेंट्स अ यूजर। तो हमको पता है सर्कल है, और एवेटार मतलब जो व्हाट्सएप पे तुम लोग डीपी लगाते हो उसको, या फिर इंस्टाग्राम में डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर है, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग एवेटार बोलते हैं, राइट। तो वही है सर्कल एवेटार। तो भैया हम यहाँ पे किसी का डीपी तो बनाने वाले हैं नहीं। कहाँ गया हमारा स्क्रीनशॉट, सॉरी, हाँ ये रहा स्क्रीनशॉट। हम यहाँ पे डीपी तो लगाने वाले हैं नहीं, तो अपना डीपी नहीं लगा रहे, अपने कम्युनिटी का तो लगा रहे हो ना। अपने कम्युनिटी का लगा रहे हो, बट हाँ साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा करने का भी इसका फीचर है, तो वही यूज करेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे, देखो फर्स्ट एग्जांपल ही है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रॉपर्टी या पैरामीटर इन लोगों ने बता दिया है, हम लोग यही यूज करने वाले हैं। क्यों ये यूज करेंगे वही बताने वाला हूँ मैं। तो लेट्स गो टू VS कोड अगेन। सबसे पहला विजेट दैट इज सर्कल एवेटार, ठीक है। एंड अब तुम लोग को लग रहा होगा भैया आप बार बार ये कॉमा क्यों देते हो? अगर ये कॉमा देता हूँ ना तो एग्जैक्टली अच्छे से ये लोग इंडेंटेशन ये लोग खुद से फ्लटर एडी के कर देता है, तो दिखने में अच्छा लगता है सर्कल एवेटार। तो ये चाइल्ड भी एक्सेप्ट करता है। चाइल्ड में तुम लोग वापस एक इमेज पास करोगे एंड देन इमेज में इमेज प्रॉपर्टी एंड देन यू विल पास एसेट इमेज वगैरह, नेटवर्क इमेज वगैरह। तो ये अगर करोगे तो एग्जैक्टली वही स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो तुम लोग को उसको वापस से डेकोरेट करना होगा, डेकोरेशन प्रॉपर्टी होता है कंटेनर का, बाद में कभी सीखेंगे। तो वो यूज करना पड़ता। तो सबसे अच्छा इसका प्रॉपर्टी, या फिर ये लोग खुद एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, दैट इज बैकग्राउंड इमेज। एंड देन बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पे बोल ही दिया है कि हाँ हम लोग एक इमेज यूज करने वाले हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी यूजिंग हम लोग को वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, एंड दैट इज
एसेट इमेज इन आर केस। एसेट इमेज में हम लोग को पाथ देना होता है। तो अब आता है एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऐड करना। तो चलो, ईशान भैया ने तुम लोग को बताया होगा कि एसेट इमेज या फिर कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए कौन से फाइल में जाना होता है। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो YAML pubspec, शाबाश, pubspec.yaml। ओके, तो वही है, सबसे पहले pubspec.yaml में चलते हैं। और एक नोट में बताना चाहता हूँ कि अगर जब तुम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे फ्लटर के साथ, ये जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स तुम लोग हटा भी सकते हो। लाइक आई प्रेफर रिमूविंग दिस बिकॉज जो pubspec.yaml फाइल लीनर लगता है, छोटा लगता है, क्लीन लगता है। तुम लोग को अगर मतलब ये इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को डेफिनेटली, बट जब तुम लोग को पता है कि हाँ ये सब क्या है, तो यू कैन डेफिनेटली रिमूव देम। जस्ट कमेंट्स ही है। हाँ, ये कमेंट्स भी हटाना, बाकी डिपेंडेंसी में हटा देना, फिर वरना भैया लोग को पूछोगे भैया ये क्या हो गया। ठीक है, और चलो ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये नहीं, हाँ ये, और इस लाइन को हटाते हैं यहाँ तक। अब एसेट ऐड करना है और नीचे का वापस ये सब हटा दो, एग्जाम्पल तक ये सब हटा दो। फॉन्ट सभी मत हटाओ क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल फॉन्ट्स यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को pubspec की ही जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इमेजेस ऐड करते हैं। हम लोग जो इमेज यूज करेंगे वो इमेजेस ऐड करते हैं। सबसे पहले फाइल मैनेजर में आते हैं, और तुम लोग को अगर इमेज चाहिए ना, तो लेट मी गिव यू द लिंक। ठीक है, Ctrl+C एंड एड बॉक्स, Ctrl+V। यहाँ पे देखना फ्लटरवर्स का जो अपना रेपो खुलेगा, रेपो के अंदर कोर्स रिसोर्सेज बोल के एक फोल्डर होगा, एंड देन कोर्स रिसोर्सेज में जाके ये देखो सारे के सारे फैक्ट 1 से लेके 11 तक होंगे, और MSC का लोगो जो हम यूज करने वाले हैं वो भी तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अभी तक कोई दिक्कत? कुछ फास्ट निकल गया होगा मैं, या फिर बीच में कुछ मिस हो गया होगा, तुम लोग को बताओ। आई कैन यूज नेटवर्क, हाँ ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग एक स्पेसिफिक क्यों यूज करें, क्योंकि मैंने अच्छे से उसको क्रॉप करके रखा है, सो दैट जो लेआउट वगैरह का दिक्कत अभी ना हो, क्योंकि हम लोग अभी कॉलम वगैरह हमको पढ़ना है, लेआउट वगैरह तो बाद में सीख ही लेंगे। ठीक है, तो MSC फ्लटर वैसा काम हो गया, इसको बंद कर देते हैं। चलो VS कोड में और फाइल मैनेजर में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाके फ्लटरवर्स कोर्स रिसोर्सेज, देखो फैक्ट्स जनरेटर इमेजेस बोल के एक होगा, तो ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, देन पीछे आके अपना जहाँ ऐप बना है, कहाँ बना है, ड्रीम है फैक्टर्स के अंदर मैं अब एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा इमेजेस। ठीक है, एंड देन इमेजेस के अंदर अपने सारे के सारे इमेजेस पेस्ट कर दो। आ गए हैं। अब इसको तुम लोग क्या कर सकते थे, सारे के सारे सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, ये भी कर सकते हो। अब कुछ भी यूज करो, अपनी पर्सनल चॉइस है वो, राइट। बस अब हमारे VS कोड में हम देखते हैं कि हाँ इमेजेस तो आ गए हैं, इमेजेस आ चुके हैं। अब इस डिपेंडेंसी को ऐड करना है। तो हायरार्की मेंटेन होता है पबस्पेक में, और इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। सपोज फ्लटर एकदम टॉप लेवल है, इस सारे डिपेंडेंसी के लिए फ्लटर टॉप लेवल है, एंड देन उसके अंदर यूजर मटेरियल डिजाइन, मतलब उसके अंदर अगर कोई चीज है, देन वी हैव टू गिव 2 स्पेसेस। सिमिलरली फ्लटर के अंदर ही एसेट्स, जो मतलब हायरार्की होगा वो फ्लटर के अंदर एसेट्स आएगा, एंड इमेजेस जो है वो एसेट्स के भी अंदर आएगा। तो वी हैव टू गिव 4 स्पेसेस, 2 for the assets one and 2 for this images path। ठीक है, यहाँ पे हमने images मेंशन कर दिया। रेड लाइन आ रहा होगा नीचे, क्योंकि भैया हमको तो पता नहीं कि a.bird jpeg क्या है, तो भैया तुमको पता नहीं, हम हटा देते हैं। अब देखो एसेट्स का लोकेशन कैसे मेंशन होता है, एसेट्स लोकेशन कैसे फाइंड करता है। सोचो हमने यहाँ पे एसेट्स इमेजेस लिखा है, तो वो क्या करेगा, एकदम फैक्ट पोजिशन रूट फोल्डर में जाएगा, हमारा जो ऐप का जो रूट फोल्डर है उस रूट फोल्डर में जाएगा, एंड देन ही विल फाइंड समथिंग नोन एज और समथिंग कॉल्ड एज इमेजेस, तो उसको मिल जाएगा। एंड इमेजेस के अंदर हमने इमेजेस स्लैश डाला हुआ है, तो इमेजेस के अंदर जितने भी एसेट है या फिर फॉर दिस केस इमेजेस है वो उसको एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हमने मेंशन कर दिया है। एंड यहाँ पे देखो एकदम टॉप लेफ्ट में अपग्रेड वाला है,
और यहाँ देखो नीचे यहाँ पे पब गेट रनिंग हो ही रहा है खुद ब खुद। जब मैंने सेव किया फाइल को तो खुद ब खुद वो पब गेट हो ही रहा है। तो डिपेंडेंसी तो हमने ऐड कर दी है, उसी का हम लोग को यहाँ पे लोकेशन डालना होगा, इमेजेस स्लैश, और नाम का स्पेलिंग एकदम सही से MSC लोगो, MSCLOGO.png। तो देखो अब ये ऐड करेंगे, फर्स्ट टाइम ना भी आए, जरूरी नहीं हमेशा आएगा। चल देखो फर्स्ट टाइम में आ ही गया। बहुत टाइम क्या होता है, सपोज तुम लोग ने पर्सपेक्ट को अपडेट किया है और यहाँ पे तुमने सर्कल एवेटार डाला और अंदर एक ब्लू सा आ गया, या फिर अनेबल टू लोड एसेट आ रहा है, शुड बी डाउनलोड ऑल द इमेजेस राइट नाउ। हाँ यू शुड डाउनलोड, या तुम लोग को नेटवर्क इमेजेस ऐड करना है वो कर लो, बट इमेजेस वाला जो काम है, सारे के सारे जो फैक्ट्स के इमेजेस हैं वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा, बट MSC लोगो वाला जो है वो वाला सिर्फ डाउनलोड कर लो। अब एक डाउनलोड करने से तो सारे ही डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो बढ़िया, देखो हाँ मैं जो बता रहा था कि सोचो एक बार में जब पबसेक हमने अपडेट किया है, अब पबसेक अपडेट करने के बाद सोचो अनेबल टू लोड एसेट इमेज ऐसा कुछ वार्निंग आ रहा है, व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्टॉप द ऐप विद दिस आइकन, यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्क्वायर, रेड स्क्वायर बन जाता है, उसे स्टॉप करो एंड देन अगेन री रन द ऐप फ्रॉम हियर, यहाँ से ऐप को री रन करो। उससे क्या होता है कि the app again gets reinstalled with the dependencies that you have added, right? तो अब यहाँ पे हम लोग का इमेज तो आ ही गया, मेहरबानी, वरना वापस हम लोग को वेट करना होता। एंड देन अब भैया देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में तो आपने बताया कितना बड़ा है इसका मतलब लोगो है, आप में तो एकदम पिद्दू सा आ रहा है, तो इसको अब बड़ा कैसे करें? इसको बड़ा करने के लिए सर्कल एवेटार राइट नाउ लाइक द MSC वन। तो सबसे पहले इसका साइज बड़ा करते हैं। साइज बड़ा करने के लिए सर्कल एवेटार हम लोग को एक प्रॉपर्टी देता है या फिर एक एट्रीब्यूट देता है, मान लो, एंड दैट इज रेडियस। रेडियस से नाम से पता चली गया होगा कि रेडियस ऑफ दी सर्कल एवेटार दैट वी आर यूजिंग हियर। और इसको एकदम कंसिडरेबली बड़ा ही बनाना है, तो कितना रेडियस डालें? 100 डाल देते हैं। और देखो यहाँ पे एकदम जादू से बड़ा हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो बताओ। द एमुलेटर प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड, ना डाउट। देखो एमुलेटर वाला जो होगा उसके लिए तो अभी मैं नहीं बता सकता, सात्विक भैया या फिर ईशान तुम बता दो। अभी मैंने जो कोड लिखा है उस पर कोई डाउट है तो बताओ, वरना अभी एमुलेटर वाला डाउट सॉल्व करने का तो मेरा कोर्स आ जाएगा। ओके ओके, टेक नोट्स। बढ़िया। देखो मैंने जो बताया था वही वार्निंग एक आता है, ठीक है, वही वार्निंग है यहाँ पे, इसको इग्नोर करना। अब इसको हटाना अगर है तो यहाँ पे क्विक फिक्स में जाओ एंड अगेन इग्नोर दिस फॉर दिस फाइल। गया नहीं? क्विक फिक्स फॉर दिस फाइल, हाँ चलो चला गया। अब नेक्स्ट इन आवर ऐप वी हैव दिस विजेट। अब भैया ये विजेट कैसे करते हैं? चलो एक कॉमन एक गेस मारो कि इस जो लेआउट को हम बनाने के लिए हम कौन सा विजेट यूज करेंगे। जो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रखा है इसके लिए हम लोग कौन सा विजेट यूज करेंगे? और बताओ और बताओ। हाँ तो हम लोग, मैं स्टार्टिंग में तुमको रो से ही सिखाऊंगा, रो से ही बताऊंगा, बट देन विल यूज समथिंग डिफरेंट जो फ्लटर हम लोग प्रोवाइड करता है और बेटर है। भैया बाद में नेटवर्क इमेज देख लो थोड़ा, बाद में मैं एक और विजेट के बारे में बताऊंगा जो हम लोग का काम और इजी कर देगा, ठीक है। लेट्स फर्स्ट मेक अ कंटेनर एंड देन कंटेनर एक चाइल्ड एक्सपेक्ट करता है एंड देन चाइल्ड में वी आर गिविंग अ रो विजेट एंड अगेन सी जैसे हमने कॉलम में चिल्ड्रन डाला था तो रो में भी वैसे ही चिल्ड्रन आ गया है। एंड देन चिल्ड्रन में देखो दो चीज यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट में दो चीज है, ये क्या है? ये एक आइकन है, जैसे इमेज है टेक्स्ट है वैसे यही एक आइकन है। तो हम लोग टेक्स्ट के लिए कौन सा विजेट यूज करते हैं? टेक्स्ट यूज करते हैं। इमेज के लिए वी यूज द इमेज विजेट एंड सिमिलरली आइकन के लिए वी यूज द आइकन विजेट, ठीक है। सबसे पहले अब देखो हमने सिंस रो विजेट यूज किया है तो रो विजेट में सबसे पहले जो होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड उसके बाद जो भी हम लोग विजेट ऐड करते जाएंगे वो राइट में
ऐड होते होते चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग दिस आइकन, एंड आइकन में क्या है यार, हाँ आइकन्स डॉट डोमेन जो मैंने यूज किया है वो आइकन्स डॉट डोमेन है। तो भाई आपको कैसे पता ये आइकन्स डॉट डोमेन है? देखो दो चीज है, एक तो है कि दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे ऐप बनाओगे, अलग अलग ऐप बनाओगे, तो कुछ कुछ ऐप मतलब कुछ कुछ आइकन्स होते हैं वो हर ऐप में यूज करना पड़ जाता है, तो एक नाम याद रह जाएगा। एंड सेकेंडली व्हाट वी कैन डू कि जैसे आइकन्स क्लास है, आइकन्स क्लास में हम सारे के सारे जो आइकन्स है वो हम लोग को मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो नीचे सारे के सारे हम लोग को यहाँ पे आइकन मिल जा रहे हैं। अगर यहाँ से भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं कि कौन सा आइकन कैसा दिखता है, हमको ये पता नहीं है, उसके लिए हम लोग जा सकते हैं गूगल में। ठीक है, एंड हम विल राइट मटेरियल आइकन्स। मटेरियल आइकन्स लिखोगे एंड देखना गूगल का ही कोई वेबसाइट खोलना क्योंकि गूगल ही मटेरियल प्रोवाइड करता है। एंड आई विल यूज मटेरियल डिजाइन आइकन, ये वाला खोलना। ठीक है, अच्छा शायद ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है कोई ना, चलो हम लोग यहीं पे चल जाते हैं। लेट्स ओपन दिस, क्योंकि हम लोग को मटेरियल आइकन चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितना भी हम लोग का आइकन होता है, तो ये आइकन एक कैटलॉग टाइप का मान लो तुम। देखो यहाँ पे, ये देखो सारे के सारे यहाँ पे आइकन्स के बारे में पता चल जाएगा। अब शेप, मोशन, सब जितना भी जानना है सब के सब यहाँ पे आइकन कैटलॉग, या फिर आइकन का यहाँ पे तुम लोग को गीता मिल चुका है। गीता, कुरान, कुछ भी बोलना है बोल लो। ठीक है, तो वहीं से अब जैसे मैंने बताया कि हम डोमेन यूज कर रहे हैं, डोमेन वाला आइकन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। और देखो एमुलेटर में एक छोटा सा आइकन ऐड हो चुका है, तो इस आइकन को हम फिक्स करेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। आइकन हमने ऐड कर दिया है। एंड सेकंड इन आवर लिस्ट कौन सा विजेट है? बताओ ये कौन सा विजेट है, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा विजेट है ये। चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो टेक्स्ट विजेट हम लिख देंगे वहां पे MSC किट। ठीक है, और देखो यहाँ पे MSC किट लिख के आ गए। अब भैया यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट में इतना मस्त एक मतलब आउटपुट दिखाया है कि वाइट बैकग्राउंड है, आइकन है, टेक्स्ट का स्टाइल अलग है, और आपका इतना फटीचर दिख रहा है। ठीक है भाई सबर करो। देखो सबसे पहले तो हमने कंटेनर डाला है। अब कंटेनर का हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सो दैट ये जो व्हाइट वाला चीज हम लोग को स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो वही व्हाइट बैकग्राउंड हम लोग को अपने कंटेनर में मिले। तो लेट्स ओपन दी VS कोड एंड लेट्स ऐड कलर। ठीक है, एंड लेट्स से कलर्स डॉट व्हाइट। ठीक है, एंड सी एक पूरा का पूरा व्हाइट बैकग्राउंड हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे कि भैया हम लोग का जो आइकन है, आइकन एकदम बिगिनिंग में, टेक्स्ट एकदम लास्ट में, बीच में इतना स्पेस है, ये चीज कैसे दोगे? तो ये चीज के लिए द रो एंड द कॉलम हैज सम स्पेशल फीचर्स इट प्रोवाइड्स अस नोन एज अलाइनमेंट। तो देखो गेस वर्क करो कि कॉलम के लिए जो उसका मेन एक्सिस होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बताओ कॉलम का जो मेन एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। वर्टिकल वर्टिकल, हाँ। और रो के लिए मेन एक्सिस जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टली होना है। तो देखो अब रो का हमने चिल्ड्रन डाल दिया है, सब कुछ डाल ही दिया है। तो मैंने बताया कि एक स्पेशल फीचर होता है दैट इज कॉल्ड मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ये इसका प्रॉपर्टी है एंड इट एक्सेप्ट मेन एक्सिस अलाइनमेंट वाला क्लास। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में तुम लोग डॉट डालो, डॉट ऑपरेटर होता है क्लास के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारा क्लास है, अब उसके डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए वी हैव दिस डॉट ऑपरेटर। तो मैंने डॉट डाला। अब देखो हम लोग को यहाँ पे आ गया है सेंटर, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्टार्ट, ये सब। तो
एक एक करके सब देखते हैं, सब नहीं, दो तीन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा फिर से। तो देखो, फर्स्ट वी हैव स्टार्ट। स्टार्ट डालने का कुछ मतलब यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वही डिफॉल्ट होता है। तो हमने स्टार्ट डाला, देखो नो चेंज, बिकॉज हम लोग का जो कॉलम है ना, या फिर सॉरी यहाँ पे जो रो है ना, तो रो का स्टार्टिंग सबसे एकदम लेफ्ट से स्टार्ट होता है, और वहीं पे हम लोग के दोनों जो विजेट्स है वो वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स सेट इट टू सेंटर, एंड देखना अब दोनों के दोनों जो विजेट्स है वो एकदम बीच में आ जाएंगे। देखो अब ये कैसे काम करता है। तो जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट वाला क्लास है ना, वो हम लोग का क्या करता है, जो सारे के सारे हम लोग के चिल्ड्रन विजेट्स हैं, तो चिल्ड्रन विजेट्स को एज अ कलेक्टिव पकड़ता है, एंड देन वो अलाइन करता है कि आपको सेंटर में चाहिए या फिर कैसे चाहिए बताओ। सेंटर में देख लिया है, हम अब डालेंगे स्पेस बिटवीन। और स्पेस बिटवीन से मतलब दोनों के बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा। देखो अब यही हम लोग को चाहिए था। तो बस अब फिर भी यहाँ पे बहुत सारा मॉडिफिकेशन चाहिए जो हमारे मेन ऐप से मिलता जुलता होगा। तो इसके लिए हम कुछ नया यूज करेंगे। उसके पहले कमेंट सेक्शन एक्टिव करो, कुछ डाउट पूछो, या फिर ईशान माइक ऑन करने का एक्सेस दे दे, छोटा मोटा डाउट होगा तो क्लियर कर देते हैं। किया हुआ है, देखो ट्राई करो तुम लोग। कोई छोटा मोटा डाउट है कोड से रिलेटेड तो माइक ऑन करके पूछो, या फिर हैंड रेस करो, एक एक करके मैं पूछूंगा। फिर ईशान देख लेना कौन हैंड रेस कर रहा है, सबसे पहले बोल देना फिर। 81036 SP है। हाँ बोले हम। हाँ बोलो। हाँ हाँ हम फिर ये पबस्पेक में हम वो एसेट्स डिक्लेयर तो कर देते, लेकिन ये जब इमेज आ रहा तो लोड नहीं हो रहा। वापस से बोलो। हम पबस्पेक में एसेट्स में वो इमेज लिख दिए थे, मेंशन कर दिए थे, बट जब एसेट इमेज डाल के जब हम ये इमेज लाने की कोशिश कर रहे तो नहीं हो रहा। तो देखो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल रीस्टार्ट तो, किए थे? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना कि यहाँ पे दो दो इंडेंटेशन करना है, दो दो मतलब दो स्पेसेस इंडेंटेशन डालने का हैं। भी ख्याल रखे थे पूरा। अच्छा जो डैश है, डैश के बाद एक स्पेस डाले थे। हाँ ओके, तो ऐप को पूरा रीरन करो और एकदम पाथ एकदम सही से देना। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस डाला है ना, तो वैसे इमेजेस मतलब, हाँ बताओ। अच्छा ओके ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जब भी तुम पबस्पेक में कुछ ऑल्टर कर रहे हो ना, तो फिर उसमें हॉट रीलोड काम नहीं करेगा। तुमको एक बार रीस्टार्ट करो ताकि वो डॉक्यूमेंटेशंस को देख ले क्या चेंजेस हुआ है। तो एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो जब भी पबस्पेक में कुछ ऑल्टर करते हो। ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट। प्रीतम, भैया वो जो स्पेस बिटवीन आप दिए हैं उससे कम स्पेस रखने के लिए कुछ है, मतलब उतना मतलब स्पेस अगर नहीं चाहिए। रो में, हाँ ओके तो वी हैव समथिंग, मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, लेट मी शो इट टू यू। जैसे स्पेस बिटवीन है ना, तो स्पेस बिटवीन मतलब दोनों विजेट के बीच में से स्पेस रहेगा, आसपास कुछ नहीं रहेगा। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पेस अराउंड। ठीक है, तो देख लो ऐसा चाहिए और कुछ डिफरेंस चाहिए बताओ। मतलब मैनुअली हम लोग जैसे फिक्स कर पाए कितना स्पेस चाहिए। मैनुअली अगर फिक्स करना है ना, तो तुम लोग को एक दूसरा विजेट यूज करना पड़ता है, साइज्ड बॉक्स। अब साइज्ड बॉक्स क्या है मैं बताने वाला था इसी क्लास में, तो वो तुम यूज कर सकते हो, बट जैसे मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज करके तुम अपना वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ हाँ ओके। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट डाउट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है? कोई भी डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लो। भैया थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके चलो इसको पहले छोटा करते हैं। हाँ ऊपर या नीचे बताओ। नीचे भैया नीचे, आप ऊपर जा रहे हो।
एक मिनट गाइस, अब बाकी अभी डाउट है तो पूछो तब तक। और तुम सबका एग्जाम खत्म हो गया ना? हाँ भैया। हाँ भैया। सब अब एक्साइटेड ऑफलाइन जाने के लिए? हाँ भैया, उसको लेकर एक डाउट था। ये बूट कैंप कितना दिन, मतलब लास्ट सेशन कब है? हाँ तो वो हम लोग का प्लानिंग था 25 तक, बट तुम लोग 25 जाना है ना, हम लोग उससे पहले हाँ। रैप अप कर देंगे। मतलब एक्चुअली 24 से पहले अगर बैकअप कर देते तो हाँ अच्छा। उससे पहले ट्राई करेंगे। तुम लोग का ऐसे 28 तक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल रहेंगे। वीक 3 जो होगा ना, सो हम वी विल ट्राई टू कंप्लीट, मतलब थोड़ा सा उसमें क्लासेस एक्सटेंड करनी पड़ेगी, लाइक आई विल बी टेकिंग द क्लासेस इन वीक 3. So what I would do is I would take 2 classes and instead of, and I would increase the time, मतलब थोड़ा सा like मजा आएगा, बहुत मजेदार चीज है, so you be interested in it. So जो स्टार्टिंग में we'll get the चैट ऐप एंड ऑल, तो वो सब भैया पढ़ाने वाले डिटेल में। ओके ओके। एंड सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली यहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा खराब है, तो हाँ डाउट क्लियर हो गया ना, तो आगे बढ़े। वो सोहम कुछ कोड दिखना था उसको, हाँ जो तुम इंस्टॉल्ड हो। हाँ भैया वो हो गया। हाँ हो गया ना, ठीक। हाँ हाँ। तो चलो अब मैं जो बताने वाला था वो है कि इस जो विजेट हमने यहाँ पे यूज किया है, इस विजेट को हम बोलते हैं कार्ड विजेट। कार्ड विजेट का स्पेशलिटी क्या होता है, तो हम अपने स्लाइड शो में आ जाते हैं। एंड नाउ वी हैव समथिंग नोन एज कार्ड विजेट। तो कार्ड विजेट इज अ पैनल विथ राउंडेड कॉर्नर्स एंड सम एलिवेशन शैडो बीनीथ इट। तो भैया इंग्लिश में तो आप डेफिनेशन बता दिए, असली क्या है वो तो बताओ। तो देखो, कार्ड को मान लो एक कंटेनर ही मान लो, बट इसमें एडेड फीचर्स या फिर एडेड इसका मतलब स्पेशलिटी वही है कि इसमें ये जो राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं, एंड ऑल्सो देखो एक लग रहा है ना कि 3D इफेक्ट टाइप का, कि हाँ वाइट वाले बैकग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है ये, तो यही एक एलिवेशन शैडो बोलते हैं इसको। तो कार्ड का यही दो फीचर है एक्स्ट्रा, कंटेनर से जो डिफर करता है इसको। और मान लो ये एक कंटेनर ही मान लो इसको, तो राउंडेड कॉर्नर और ये एलिवेशन शैडो। तो सबसे पहले लेट्स ऐड, हमारा एमुलेटर भी साइड में खोल लेते हैं, हाँ ये रहा, और रो को अब हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को कंटेनर रो सब नहीं चाहिए, हम अब कार्ड यूज करने वाले हैं। तो कार्ड में अब वापस से वही चाइल्ड एक्सपेक्ट करेगा। अब देखो, और एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ कि सोचो मैंने कार्ड ऐड किया, अरे हाँ कार्ड ऐड किया, बट मैंने चाइल्ड में अभी कुछ डाला नहीं है। मैंने सोचो चाइल्ड में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने कार्ड ऐड किया, तो you'll not get to see anything on the screen। तो सिंस मैंने बोला ना ये इसको तुम कार्ड ही मान लो या फिर एक कंटेनर ही मान लो, तो सिंस कंटेनर का एग्जिस्टेंस अपने में खुद कुछ नहीं होता है, तुम उसके अंदर कोई चाइल्ड डालोगे, उसी के बाद कार्ड का एग्जिस्टेंस रहता है। सिमिलरली कंटेनर का भी एग्जिस्टेंस वैसा ही है। तो अब यहाँ पे एक चाइल्ड डाल देते हैं, एंड चाइल्ड में एक टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। एंड टेक्स्ट डालने के बाद लेट्स से हेलो। अब देखो यहाँ पे दिखेगा तो नहीं कुछ ढंग से, तो पहले तो स्टाइल यूज करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। मैं बता दूंगा ये वाला चीज, डोंट वरी, थोड़ी देर में बताऊंगा टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है। एंड फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे से डाल देता हूँ 40। तो देखो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर देखने मिल रहा है, या फिर इसको और बड़ा कर देते हैं, 80 कर देते हैं। तो देखो राउंडेड कॉर्नर देखने मिल रहा है ना, बताओ चैट बॉक्स में समझ आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा राउंडेड होगा, ज्यादा नहीं है, इंक्रीज कर सकते हो, ओके। और एक चीज है इसका, मैंने बताया था एलिवेशन। तो एलिवेशन शैडो तुम कभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो लेट्स इंक्रीज द एलिवेशन एंड सेट इट टू 40। देखो एक ब्लैक शैडो दिख रहा है नीचे, दिख रहा है कि नहीं बताओ, वरना मैं और ऐड कर देता हूँ दिखने के लिए। ओके दिख रहा है। तो यही है हम लोग का जो कार्ड विजेट है। कार्ड विजेट की यही दो स्पेशलिटी है, राउंडेड कॉर्नर्स और जो एलिवेशन शैडो है। तो इसमें हम लोग और एक विजेट यूज करेंगे इस पर्टिकुलर मतलब लेआउट को पाने के लिए, एंड दैट इज लिस्ट स्टाइल विजेट। भैया अब ये लिस्ट स्टाइल विजेट क्या है? तो लिस्ट स्टाइल विजेट कैसे मानो कि लिस्ट स्टाइल विजेट कैन बी सीन एज एन इंटरनली इम्प्लीमेंटेड रो विजेट
where we have some text, ठीक है, some leading and trailing properties and on the same tile, and they are organized in an proper manner. तो इतना कुछ तो बोल दिया भैया, ये है क्या? तो let's say we are taking this list style. ये सारे के सारे list style, ये भी list style, ये भी list style है, सारे के सारे list style है. So let's take this list style, ठीक है. जो बीच में हम लोग लिखते हैं या फिर बीच का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल, राइट? एंड द वन दैट कम्स बिफोर द टाइटल इज कॉल्ड लीडिंग एंड व्हिच दैट कम्स आफ्टर द टाइटल इज कॉल्ड ट्रेलिंग. तो भैया अब इसको याद कैसे रखें, कंफ्यूजिंग होगा. तो देखो क्रिकेट के एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है. क्रिकेट में टेस्ट मैच देखी होगे. सपोज ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन मारे एंड इंडिया का बैटिंग बाकी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इज ट्रेल बाय 200 रन. तो उसका मतलब क्या है, इंडिया 200 रन से पीछे है. तो ये रहा ट्रेलिंग, मतलब ये टेक्स्ट से पीछे है. एंड सिमिलरली अब सपोज इंडिया ने 220 रन मार दिए, व्हाट वी से, इंडिया इज लीडिंग बाय 20 रन. तो भाई ये रहा हमारा लीडिंग विजेट जो टेक्स्ट के आगे है. बस ऐसे याद रखो. अब उसी चीज को अपने कार्ड में इंप्लीमेंट करना है. तो चाइल्ड में हम सिर्फ टेक्स्ट नहीं रखेंगे. कहाँ गया इमीडिएटली, ये रहा. हम लोग कार्ड में अपना एज अ चाइल्ड हम लोग एक लिस्ट स्टाइल रखने वाले हैं. लिस्ट स्टाइल. एंड अब लिस्ट स्टाइल में कोई चाइल्ड प्रॉपर्टी या फिर ऐसा चिल्ड्रन प्रॉपर्टी नहीं है. मैंने सिंस यहाँ पे बोला है कि ये इंटरनली इम्प्लीमेंटेड रो मान लो इसको. तो वही है, यहाँ पे इसका टाइटल प्रॉपर्टी होता है. ये देखो टाइटल या तो ट्रेलिंग प्रॉपर्टी है और या तो लीडिंग प्रॉपर्टी है. तो स्क्रीनशॉट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये वाला लीडिंग है और ये वाला ट्रेलिंग है कि टाइटल है, वो मैं अभी बताता हूँ. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. तो सबसे पहले तो लीडिंग डाल देते हैं. लीडिंग में हम लोग के पास आइकन है एंड देन आइकन्स डॉट वही सेम डोमेन एंड वी आर गुड टू गो. देखो हम लोग को एक पूरा का पूरा कार्ड मिल गया है विद वाइट बैकग्राउंड, आइकन भी आ गया है. एंड सेकेंडली अगर मैं टाइटल ऐड करूं, टाइटल में अगर मैं टेक्स्ट डालूं एंड देन इफ आई गिव इट द वैल्यू MSTKIT, तो देखना ये लास्ट में तो नहीं होगा, ये बीच में आएगा. क्योंकि मैंने बोला था बीच में टेक्स्ट रहता है या फिर टाइटल रहता है. जो लास्ट वाला चीज है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग, ठीक है. तो VS कोड अपना एंड एमुलेटर खोल लेते साइड में, शाबाश. एंड देन इसको हटा के डाल दो ट्रेलिंग. ट्रेलिंग में हम डाल देंगे एक टेक्स्ट MSTKIT. तो बढ़िया. देखो MSTKIT लास्ट में चला गया. क्लियर हुआ ये चीज कि कैसे काम कर रहा है लिस्ट स्टाइल और कार्ड? चैट बॉक्स में बताओ समझ आ रहा है कि नहीं. मैं बस समझा दूंगा वापस, वरना यस चलो ठीक है. अब देखो यहाँ पे अब हम आते हैं स्टाइल पे. तो तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किए ही होगे. उसमें हम लोग कोई भी टेक्स्ट का मतलब साइज बढ़ाना होता है या फिर जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होता है, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको एंड देन सिलेक्ट करके हम ऊपर वे जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एक बार बोलते हैं, शायद से याद नहीं आ रहा मेरे को. तो उस बार में जाके फॉन्ट साइज वगैरह सब इंक्रीज कर सकते हैं. तो इन दी टेक्स्ट विजेट वी हैव समथिंग सिमिलर टू दैट. हम लोग एक स्टाइल प्रॉपर्टी हम लोग को मिल जाती है एंड दिस स्टाइल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अ टेक्स्ट स्टाइल क्लास, ठीक है. अब टेक्स्ट स्टाइल क्लास में देखो मैंने जैसे ही विजेट वाला 2 पैरेंथेसिस डाला है, हमको पूरा का पूरा जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमको देखने मिल गए हैं. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज है, क्लिक करता हूँ. फॉन्ट साइज मैं बढ़ा देता हूँ, लेट्स से मेक इट 30. देखते हैं कैसा कितना बड़ा होता है. चलो कंसिडरेबली बड़ा तो है एंड इतना बड़ा नहीं रखते इसको, लेट्स से थोड़ा छोटा कर देते, 20 कर देते. ओके. एंड नेक्स्ट जो आता है, जो हम लोग फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है. अब सिंस मैंने बताया था ये एक्सटर्नल फॉन्ट्स यूज करेंगे हम लोग, तो एक्सटर्नल फॉन्ट्स यूज करने के लिए वी यूज अगेन द सेम थिंग. हम जाएंगे गूगल में, लिख देते हैं मटेरियल आइकन्स लिखा, तो इस बार हम लोग लिख देते हैं फॉन्ट्स
ठीक है, एंड देन गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो सारे के सारे, मतलब ये तुम लोग एक समंदर मान लो इसका फॉन्ट्स का, जैसा टाइप का तुम लोग का फॉन्ट स्टाइल चाहिए वैसे टाइप का फॉन्ट स्टाइल मिलेगा। सपोज मैं ये वाला देखना चाहता हूँ, तो देखो हर टाइप का यहाँ पे बोल्ड में कैसा दिखेगा, वो मीडियम में कैसा दिखेगा, रेगुलर में कैसा है, लाइट कैसा है, तो एकदम मतलब समंदर है ये। तुम लोग अपने ऐप में जैसा ऐड करना वैसा ऐड करो। तो मैंने जो अपने स्क्रीनशॉट में यूज किया है उसको बोलते हैं लॉबस्टर। तो सर्च मारते हैं यहाँ पे लॉबस्टर, टेक उबंटू फॉन्ट इट्स नाइस, हाँ पता है, गुड। और ये देखो ये लॉबस्टर फॉन्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीन देख रहा है ना मेरा? अगर लोकल फॉन्ट्स यूज करना है तो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फॉन्ट्स दिखा रहा हूँ, लोकल फॉन्ट्स भी दिखा दूंगा कभी नेक्स्ट क्लास में, अगर टाइम बचा तो दिखा दूंगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, और जैसे मतलब मैंने बताया मेरा नेट बहुत खराब चल रहा है आज, तो देखो एक जिप फाइल हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और ये रहा। अब जिप को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, फ्लटरवर्स, फैक्टोज हमारा ऐप है, उसके अंदर लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड फॉन्ट्स, क्योंकि हम लोग फॉन्ट्स ऐड करने वाले हैं, एंड देन इसके अंदर पेस्ट, अरे यार सॉरी, हाँ, तो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अपना फॉन्ट्स देख लेते हैं, फॉन्ट आया कि नहीं, ये रहा। तो अब ये लॉबस्टर टीटी रेगुलर टीटीएफ, अब ये हम लोग का फॉन्ट हम लोग एक्सटर्नली ऐड कर चुके हैं। अब इसको डिपेंडेंसी ऐड करना, डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए वही हमारा pubspec.yaml फाइल। तो चलते हैं फॉन्ट, और चलो नीचे वाले को हटा देते हैं, हमको जितना चाहिए उतना रख लेते हैं यहाँ तक, एंड वही इंडेंटेशन इसका मतलब मेंटेन करके रखना प्रॉपरली। फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स के अंदर फैमिली है, तो और दो स्पेसेस दे दो। अब फॉन्ट्स वही फॉन्ट्स के अंदर आता है। अब एसेट और फॉन्ट्स के अंदर आता है, लाइक और दो स्पेस हमको डालना पड़ेगा, ये रहा। तब एसेट हम लोग का कहाँ पे लोकेटेड है? फॉन्ट्स शाइलर रेगुलर टीटीएफ नहीं है, हम लोग का है लॉबस्टर, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली का भी नाम दे दो लॉबस्टर। अब ये फॉन्ट फैमिली जो लॉबस्टर दिया है, इसी को हम लोग को फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लॉबस्टर मेंशन करना होगा। अब तुम लोग यहाँ पे लॉबस्टर की जगह कुछ और भी दे सकते हो, बट यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली का नाम दोगे ना एग्जैक्टली वही एग्जैक्ट नाम तुमको यहाँ पे देना है, बिकॉज उसी से वो लोकेट होता है और उसी से वो मतलब डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब pubget रन एक बार कर लेते हैं, एंड हमने यहाँ पे लॉबस्टर भी मेंशन कर दिया है, देख लेते हैं सब सही है कि नहीं। फॉन्ट्स लॉबस्टर रेगुलर डॉट टीटीएफ, चलो अब तक तो सही है। यहाँ पे भी सेव करते हैं, देखते हैं कुछ चेंज आया कि नहीं अपने एमुलेटर पे। तो देखो चेंज तो आया नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, जब भी अपना पब्स्पेक अपडेट करो तो एक बार रीरन कर लिया करो। बस रीरन कर लिया है और वो अपना एक्सटर्नल फॉन्ट ऐड हो ही जाएगा। तो 818 हो गया है। तो बताओ अब तुम लोग के कैन यू शो दी pubspec.yaml? श्योर, क्यों नहीं। कैन यू इंक्लूड मल्टीपल फैमिलीज एंड यूज इट अकॉर्डिंगली? हाँ कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे फैमिली हमने डाला है, इसके केस में वापस से हम लोग को एक फैमिली डालना होगा। यहाँ पे ऐसे करके वापस से एक फैमिली डालो, फिर मेंशन करो क्या क्या है उसके एसेट्स वगैरह, कहाँ मेंशन मतलब कहाँ पे लोकेटेड है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ कि हम लोग यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, आसपास जो स्पेसेस हैं वो कैसे हम दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐप में कुछ और दिख रहा है, हाँ मेरे ऐप में कुछ और दिख रहा है और यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? हाँ राइट, अजय खत्री एकदम करेक्ट, हम लोग पैडिंग देंगे। तो पैडिंग का कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिगनर्स के लिए, तो हम लोग वो नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग पैडिंग छोड़ देते हैं। मैं तुम लोग को ये टेक्स्ट फील्ड ऐड करके दिखा दूं क्या? बस 2 मिनट का काम होगा। टेक्स्ट फील्ड को हम लोग को एडिट भी करना होता है, बट एडिट नेक्स्ट डे करेंगे, बट सिंपली हम लोग ये टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना सिखाएंगे। यहाँ पे ऐड करा दूं या पैडिंग करना है? बताओ कौन सा करना है।
क्योंकि पैडिंग डिजाइनिंग में आ जाता तो डिजाइनिंग हम नेक्स्ट डे कर सकते थे, आज मैं विजेट बता देता, तुम लोग को कुछ मिलता कि हाँ हमने इतना कुछ कर लिया है आज। टेक्स्ट करते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम हमारा ऐप लोड हो गया और जो एक्सटर्नल फॉन्ट हमने यूज किया था वो भी हम लोग को मिल चुका है। तो VS कोड में आते हैं, मेन डॉट और कार्ड के नीचे आई विल एड सम विजेट कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड। जैसे एग्जैक्टली दिख रहा है वैसे ही नाम है, एक फील्ड हम लोग को दिया जा रहा है जिसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। 2 टेक्स्ट फील्ड है, 2 टेक्स्ट फील्ड हमने ऐड कर दिया, इसको सेव करो। I think he's disconnected again. So जब तक ये no तुम्हारा नहीं, I think सबका he especially he has some weather issues right now there in Kolkata. So if you have any doubts, anyone, you can ask him. We'll help you out. तो या गाइस, आप लोगों को पता है ना कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का संडे को है। Harsh, we won't be doing Node.js, though one of the पता नहीं फिर ये जहाँ पर है, I don't know if it's in Kolkata. I think पता नहीं कहाँ, कोलकाता में कहाँ पर है ये? Doesn't matter, छोड़ो यार। Anyways, so Harsh, we are going to use Dart only. Even मतलब मैं एक one of your applications, I will give you a Node.js server deployed on Heroku. You can make API calls on that for your ease, for your particular application while practicing. हाँ एकदम don't worry at all. पूरा कोड आपको दिख जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, आज बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है मेरा नेट यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। entire screen, okay. Pujit, we do recruitments twice a year, I guess. So उसी में you have to fill up your form. तो बताओ कहाँ तक पढ़े थे तुम लोग? लाइक मेरा नेट कहाँ से गया था थोड़ा बता दो, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। टेक्स्ट फील्ड स्टार्ट कर दिया था या फिर नहीं किया था? बस 2 टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं। ओके ठीक है। तो देखो एमुलेटर हमारा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड किया है, जैसे नाम से पता लग ही होगा टेक्स्ट फील्ड है। तो डिजाइन तो एकदम एग्जैक्ट सिमिलर अभी नहीं है, मतलब हालांकि कुछ भी नहीं है, बट वो हम नेक्स्ट डे हम लोग बनाएंगे। कैसे एडिट करते हैं वो बताऊंगा मैं। अभी हम लोग का जो है कि सारे के सारे विजेट्स के बीच में स्पेसिंग, फिर ऊपर से नीचे जो स्पेसिंग था वो हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं वो देखते हैं, राइट। अब वो देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ये बताओ कि कॉलम का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो इसको ऐसे अलाइन करने में हेल्प करेगा। चैट बॉक्स में बताओ कॉलम का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो अलाइनमेंट में हेल्प करेगा। नहीं मार्जिन नहीं, कॉलम का प्रॉपर्टी है, कॉलम का मेन एक्सेस। जिन लोग ने बताया वेरी गुड, यस मेन एक्सेस अलाइनमेंट तो हम वही है। बस हम लोग को हमारा जो कॉलम है, कॉलम में हम लोग को वही प्रॉपर्टी डालना है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, वो मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्लास को एक्सेप्ट करेगा एंड देन मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। देखो जैसे ही मैंने मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर डाला तो सबके सब सेंटर में आ गए। और जैसे मैंने बताया था कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट सारे के सारे विजेट्स को एज ए कलेक्शन पकड़ता है एंड देन वो अलाइन करता है। तो सबके सब उसने पकड़ा एंड उसको सेंटर कर दिया। अब ये मत समझना कि हमने इसके नीचे अगर बटन ऐड किया या फिर इसके नीचे हम अगर इमेज भी ऐड करते हैं तो वो मतलब ऐसे यहाँ पे है इसके नीचे ऐड होता है, ऐसा नहीं होता। वो पहले विजेट्स को पकड़ता एंड सारे के सारे विजेट्स को टेक्स्ट विद विजेट्स ब्लॉक क्या बोला टेक्स्ट
फील्ड विजेट ब्लॉक एलिमेंट है क्या, काइंड ऑफ समझ लो। और वही है, अब हम लोग को, हाँ हमने सेंटर तो हमने कर दिया है। अब विजेट्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसके लिए हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं। इधर तुम लोग पैडिंग यूज करो, पैडिंग क्या है वो नेक्स्ट डे बताऊंगा, बट वी कैन डू समथिंग एल्स हियर। वो क्या है मैं बताता हूँ। वी हैव फ्लटर में ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। भैया इसका साथी भैया इसका आंसर दे दो, मैं कंप्लीट करवा देता हूँ ये वाला। देखो सर्कल एवटार और कार्ड के बीच में हम लोग को स्पेस देना है, ठीक है। स्पेस हम लोग को कैसे देना है, एक विजेट आता है दैट इज कॉल्ड साइज बॉक्स। अब नाम से पता लग गया होगा, एक बॉक्स है जिसका कोई साइज है, ठीक है। अब बस नाम जो है वही है, बस इसमें हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी होती है। देखो हम लोग के यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी मिल चुका है काइंड ऑफ। तो डबल विड्थ मतलब विड्थ होगा वो डबल टाइप का होगा, डबल हाइट जो हाइट होगा वो भी डबल टाइप का होगा। यहाँ पे देख के क्या लग रहा है हाइट ही होगा, क्योंकि विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो हाइट एंड लेट्स से हाइट हम लोग कितना देते हैं, लेट्स से 20, ठीक है। देखो दो सर्कल एवटार और हमारा जो कार्ड है उसके बीच में हम लोग का स्पेस आ चुका है जस्ट लाइक दिस। अब फिर यही एमएससी किट वाला जो कार्ड है और फिर टेक्स्ट फील्ड है उसके बीच में हम लोग को स्पेस देना है। वही हम लोग एक साइज बॉक्स यूज कर लेते हैं। कितना का दें, यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पे अराउंड 50 या 60 दे देते हैं, ठीक है। तो कार्ड के बाद साइज बॉक्स एंड देन हाइट लेट्स गिव 60 एंड इन दोनों के बीच में लेट्स ऐड साइज बॉक्स and let's give the height to be 20 again। तो देखो यहाँ पे हम लोग का यहाँ से स्पेस ऊपर से नीचे आ चुका है, दो टेक्स्ट फील्ड के बीच में भी हम लोग को स्पेस मिल चुका है। तो गाइस आज यहीं तक रखते हैं। आई गेस बहुत लंबा क्लास ऑलरेडी हो चुका है। वी हैव गॉन मोर देन अराउंड 1.5 आवर, ठीक है। तो यही तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग ये बटन ऐड करेंगे, फिर बटन को टैप करके हम जो नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं एंड देन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा स्टेटफुल विजेट का। तो वो स्टेटफुल विजेट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका कंसेप्ट वगैरह सब सीखेंगे। तो आज के लिए आई गेस इतना काफी है, राइट। भैया बटन ऐड करवा दीजिए। बटन यार सिंपल चीज है, मैं दिखा देता हूँ कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। बट बटन ऐड करने से नेक्स्ट पेज में भी जा नहीं पाओगे, उसके लिए फंक्शनलिटी ऐड करना पड़ेगा, बट स्टिल बटन ऐड करना है तो कर देते हैं, ठीक है। वी हैव जैसे इमेज के लिए इमेज है, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट है, आइकन के लिए आइकन है, वैसे ही बटन के लिए नॉर्मल बटन नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे रेज्ड बटन। देखो रेज्ड बटन में यहाँ पे आ रहा है एक मतलब स्ट्राइक थ्रू आ रहा है। हम लोग इसको यूज करेंगे तो गलती कुछ नहीं है, बट ये डेप्रिकेट हो चुका है। मतलब फ्लटर हम लोग को सजेस्ट करता है कि आप लोग कुछ नया यूज करो, तो हम लोग नया भी यूज करेंगे। मैं तुम लोग को वैसे ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। रेज बटन ये रहा, यू कैन यू लाइक, हाँ रेज बटन। और यहाँ पे हम लोग चाइल्ड देते हैं एक, क्योंकि एक मिनट, चाइल्ड व्हाट इज दिस, चाइल्ड प्रॉपर्टी था ना, आगे उसका नहीं था, क्या था देख लेते हैं। की रेज बटन, लॉन्ग प्रेस, कलर ब्राइटनेस, विजेट, हाँ चाइल्ड ही है। हम लोग को बेवकूफ बनाता है ये, कोई ना। एंड देन विल गिव टेक्स्ट एंड देन टेक्स्ट में लेट्स से साइन इन। जैसे ये ऐड करोगे तो एक टेक्स्ट तुम लोग को मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा। अब क्या एरर आ रहा है यार, अच्छा सॉरी, माय फॉल्ट। ये चाइल्ड हम लोग ने ऑन पेस्ट के अंदर डाला, ऑन पेस्ट के अंदर नहीं, ऑन पेस्ट एक फंक्शन है, वो क्या करता है बताता हूँ। चाइल्ड यहाँ पे आएगा, अरे यार सॉरी गाइस इसके लिए, हाँ यहाँ पे चाइल्ड आएगा, हाँ
अब देखो सजेस्ट भी कर रहा है क्योंकि मैं इतना देर गलत कर रहा था। एंड यहाँ पे साइन इन वही है। एंड यहाँ पे रेस्ट बटन ये रहा। अब यहाँ पे ऐसे करके ही आई थिंक इसका नेट फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो हेलो, am I audible? He's back. I'm audible, right guys? यस भैया। If you're audible. ओके बस आज थोड़ा बेयर कर लो, नेक्स्ट डे शायद सब सही रहे। ओके हाँ, तो मैं जो बता रहा था, दिस कैन यू रिपीट, क्या लिखा है, कैन यू रिपीट रेस्ड बटन अगेन प्लीज। देखो रेस बटन टाइप मतलब बटन्स के बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे होते हैं। हम रेस बटन होता है, एक एलिवेटेड बटन होता है, और भी टाइप अलग अलग टाइप्स ऑफ विजेट है। ये मेरे को नेक्स्ट डे कवर करना था क्योंकि ऑन प्रेस भी मेरे को बताना था, बट सिंस तुम लोग ने बोला कि ऐड करके दिखा दो, मैं वही दिखा रहा था बस। ठीक है, तो बटन साइन हम लोग को मिल चुका है। एंड लेट्स सी वी हैव बटन हियर। देखो एक बटन हम लोग यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कुछ काम तो करेगा नहीं क्योंकि ऑन प्रेस्ड बोल के एक फंक्शन हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, ऑन प्रेस का मतलब यही होता है कि ये बटन जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वो क्या काम करेगा। तो वो काम क्या करेगा मैंने सोचा था मैं नेक्स्ट डे समझाऊंगा, और आज टाइम है भी नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। फंक्शन यहाँ पे मेरे को नेविगेटर भी समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में कैसे जाता है वही। तो आज के लिए शायद इतना ही रहने देते हैं। हाउ कैन यू फिक्स द डेप्रिकेटेड रेस बटन? डेप्रिकेटेड रेस बटन को फिक्स करने का ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जगह तुम लोग एलिवेटेड यूज करो जो अभी फ्लटर रेकमेंड करता है। ठीक है, एलिवेटेड यूज करो, ये अभी फ्लटर रेकमेंड करता है। फिक्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ डेप्रिकेट किया है, शायद फ्यूचर रेस बटन को वो लोग बंद भी कर दे यूज करवाना। तो वही है, आज के लिए इतना काफी है ना गाइस। नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट डे जो कंसेप्ट होगा और थोड़ा एडवांस्ड होगा। और बताओ You guys also try to figure out कि how can we मतलब थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करो कि how can we add padding and everything. Like स्वामी के जितना एक्सप्लेन किया, I think most of us now understand कि we can also we can add arguments to add things such as padding and margins. So also try to yourself guys कि और कैसे कैसे हम लोग उसको improve कर सकते हैं, advance कर सकते हैं, right? और मेरा नेट का थोड़ा आज दिक्कत था, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। बट यहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा खराब है। And Anvik 34 पे क्विज सेंड कर दियो। हाँ सो क्विज होगा अभी। हाँ अभी क्विज सेंड कर दियो 34। So please wait guys, don't leave. थोड़ा सा क्विज है, 5 questions. And और कोई डाउट है तो बताओ, अभी जो मैंने इतना कुछ करवाया वो डाउट है तो कुछ बताओ, या फिर डाउट हम लोग 35 पे क्विज करते हैं, 5 मिनट के क्विज के बाद कर सकते हैं डाउट। ओके 35 आज मैं लिया तो डाउट आई एम नो डाउट टिल नाउ। वेरी कूल अजय। तो बताओ आज का सेशन कैसा लगा? इंटरेस्टिंग, बोरिंग, कुछ नया सीखने मिला, मजा आया, जैसा भी बताओ। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है यहाँ पे, हम भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे। मजा आया, मजा आया। खराब लगा तो ही बोल दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अपने लैपटॉप को थोड़ा रेस्ट देते हैं अब, बहुत ज्यादा हेवी लोड हो गया किट का। लैपटॉप तो वैसे ही क्या ही बोले। बताओ डाउट है तो बताओ। पहले XML में डिजाइन किया था, अभी फ्लटर में टैग्स आर न्यू, सीम्स इंटरेस्टिंग। गुड गुड, इंटरेस्टिंग लगा तो वेरी गुड। वन डाउट, बॉटम ओवरफ्लो दिखा रहा है, उसके लिए भी मैं एक विजेट सिखाऊंगा वो ओवरफ्लो हटाने के लिए। अभी उसको थोड़ा बस इग्नोर मारो, ठीक है? कल ही बताऊंगा, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, संडे को सुबह होने वाला है 11 बजे से। तो एंड प्रीतम तुमको 24 आवर्स में मिल जाएंगे।